अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको दो सवाल बताऊंगा। बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके काम में आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नमाज के ताल्लुक से वो दो सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल ये है, पेशाब रोक कर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। और दूसरा सवाल ये है कि जिस कमरे में, जिस रूम में टीवी हो, तो क्या उस कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ये मसला क्या है, अक्सर व बेशतर हर किसी के सामने दरपेश आता है। ठीक है, तो मैं पहला सवाल आपके सामने रखता हूं कि पेशाब रोक कर, अगर आपको पेशाब ज्यादा जोर से लग रहा है तो ऐसी सूरत में क्या है, पहले आप इस्तिंजा से फारिग हो जाएं, पहले आप अच्छे तरीके से फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ें। क्यों? इसलिए कि क्या है, आपको अगर ज्यादा जोर से पेशाब लग रहा है तो जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका जहन क्या है, भटकेगा, आपका जहन उसी तरफ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है, नमाज में कराहत आएगी। ठीक है, आपकी नमाज मकरूह होगी। तो पहले क्या है, अगर आपको ज्यादा जोर से नहीं लग रहा है, आपको यकीन है कि अगर मैं नमाज में शरीक होऊंगा, नमाज पढ़ूंगा तो मेरा जहन नहीं भटकेगा, मेरा जहन क्या है उस तरफ नहीं जाएगा, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वो सूरत है जब आपको बहुत तेजी के साथ लग रहा हो, उस सूरत में आपने नियत बांध ली, फिर बार बार आपका जहन उसी तरफ जा रहा है, तो वैसी सूरत में आपकी नमाज मकरूह होगी, आपकी नमाज में कराहत आएगी। ठीक है, और दूसरा सवाल ये कि जिस कमरे में टीवी हो तो उस कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, अगर टीवी चल रही हो तो उस सूरत में क्या है, आप नमाज पढ़ रहे हैं उसी कमरे में, तो जाहिर सी बात है उसकी आवाज आपके कानों में आएगी, तो आपको डिस्टर्ब होगा। आप जो सूरत पढ़ रहे हैं, आप क्या है जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसमें आप भटक जाएंगे, उसमें आपका जहन क्या है, मुंतशिर होगा, तो इधर उधर जाएगा। तो उस सूरत में क्या है, अगर टीवी चल रही है तो उस सूरत में आपकी नमाज क्या है, मकरूह होगी, आपकी नमाज में कराहत आएगी। तो रहा मसला कि जिस कमरे में टीवी हो उस कमरे में नमाज पढ़ने का, तो क्या है, ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो सूरत क्या है, चलने वाली है। अगर टीवी बंद है तो उस सूरत में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज बिल इत्तिफाक हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो मसले थे जो आप तक क्या है पहुंचाने थे। मुझे उम्मीद है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, जो हमारी नाजरीन वीडियो देखते हैं, प्यारे इस्लामी बहनें वीडियो देखती हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि नमाज के अंदर जो क्या है सना पढ़ी जाती है, सना का मतलब सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो ये क्या है, किस किस को याद है, आप कमेंट में बता दें कि हमें क्या है, हमें भी क्या है सुब्हानकल्लाहुम्मा याद है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज के ताल्लुक से आपसे कुछ ना कुछ बातें पूछता रहूंगा। तो क्या है, आप बने रहें, नमाज के ताल्लुक से दीगर मसाइल आप सीखते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट में बता दें कि हमें भी हज़रत सुब्हानकल्लाहुम्मा याद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।